तो इस वीडियो में हम साल 2026 के बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एक बार आप स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे ना मैंने कैटेगरी वाइज भी अलग अलग सेगमेंट्स को डिवाइड कर दिया। जैसे इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि साल 2026 के वो ऐसे कौन से क्रेडिट कार्ड्स हैं जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स की कैटेगरी में बेस्ट है। तो ऐसे हमने टोटल क्रेडिट कार्ड्स उठाए हैं कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स की कैटेगरी में आज की डेट में टोटल 3 ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो बेस्ट हैं। फिर ऐसे ही जब लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स की कैटेगरी को हम खत्म कर लेंगे, फिर वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रेवल कैटेगरी जो है, ट्रेवल क्रेडिट कार्ड्स हैं, इस कैटेगरी में टोटल 2 क्रेडिट कार्ड्स बेस्ट हैं। फिर ऐसे ही कैशबैक क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में 5 क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, फ्यूल की कैटेगरी में 2 बेस्ट है और रुपए क्रेडिट कार्ड्स की कैटेगरी में भी 2 क्रेडिट कार्ड्स बेस्ट है। एक एक करके जितने भी ये बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स है ना, इनके हम सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, बट साल 2026 के जितने भी बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स है ना, वो इस वीडियो के अंदर पूरे कवर्ड है। एक एक करके अब जो है डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स को। ठीक है जी, बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स के अंदर सबसे पहले 2 क्रेडिट कार्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। एक तरफ एक्सिस बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स। इन 2 कार्ड्स को मैं इकट्ठा इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं ऑलमोस्ट सेम है। एक काम करते हैं, एक्सिस को बाद में करेंगे, पहले एसबीआई को डिस्कस करते हैं। देखो, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड पहले मतलब समझो इसके फीचर्स 2-3 बार डिवैल्यू हो चुके हैं। अभी तो बहुत डिवैल्यू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कैशबैक की कैटेगरी के अंदर ये क्रेडिट कार्ड अभी भी मैं कहूंगा कि बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। क्या बोलता है ये क्रेडिट कार्ड? इस क्रेडिट कार्ड की जो फीस है वो 999 रुपए ही ज्वाइनिंग फीस है, 999 रुपए ही एनुअल फीस है। अब एनुअल फीस देखो, ज्वाइनिंग फीस तो कार्ड मिलते के साथ ही आपको पे करनी है। एनुअल फीस पहले साल कोई नहीं है, फिर सेकेंड ईयर से ये लगती है। एक चीज और, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हम डिस्कस करेंगे, तो जो भी मैं फीस लिखूंगा, जिस भी कार्ड की मैं फीस लिखूंगा, उसके ऊपर 18% जीएसटी एक्स्ट्रा अपने आप से जोड़ लेना। मैं हर एक में जोड़ के बोलता रहूंगा, फिर वीडियो अननेसेसरी लंबी होती चली जाएगी। अब जैसे एक का बता देता हूं, जैसे एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की फीस 999 रुपए है, यानी ऑलमोस्ट 1000 रुपए होगी। इस पे 18% जीएसटी जोड़ोगे 180 रुपए, यानी इसकी ऑल टुगेदर फीस 1180 रुपए बैठती है। ठीक है, बट मैं यहां पे 999 रुपए लिख रहा हूं, आप हर एक के अंदर जीएसटी अपने आप से जोड़ लेना। ठीक है, चलो, अब इसकी फीस 999 रुपए है। बदले में ये क्या बोलता है, ये क्रेडिट कार्ड कहता है ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करोगे तो आपको जो है 5% का कैशबैक मिलेगा। अच्छा, ऑफलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करोगे तो आपको जो है 1% का कैशबैक मिलेगा। शर्त यह है, ऑनलाइन जो भी आप खर्चा कर रहे हो, जहां मर्जी कर रहे हो, अमेजोन पे करो, फ्लिपकार्ट पे करो, स्विगी पे करो, जोमेटो पे करो, जहां मर्जी करो, 5% कैशबैक तो मिलेगा, लेकिन महीने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2000 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि महीने में 40,000 रुपए का आप खर्चा करो मैक्सिमम कैशबैक को अवेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि 40,000 का 5% कितना होता है? 2000 रुपए। समझ गए बात को? ऐसे ही ऑफलाइन के अंदर 1% कैशबैक, इसमें भी महीने में ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए का ही आपको कैशबैक मिलेगा। बस सिंपल सी ये इसकी जो फीचर्स हैं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के, यही मोटे मोटे फीचर्स हैं। ठीक है जी, अब आप आ जाओ एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे। बहुत सारी वीडियोस बनाई लोगों ने, बोले कि एसबीआई कैशबैक जो क्रेडिट कार्ड है ना, अब उससे भी ऊपर एक और कैशबैक की कैटेगरी में कार्ड आ गया है, उसका नाम है एक्सिस बैंक कैशबैक क्रेडिट कार्ड। लोगों ने थंबनेल बनाना शुरू किया, बड़ा बड़ा उस पर लिखा 7% का कैशबैक, ताकि व्यूज आए। क्यों? क्योंकि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड कितना देता है? 5%। ठीक है, यहां लिखना शुरू कर दिया 7%। फीस इसकी भी सेम है, एसबीआई कैशबैक की फीस 999 थी, इसकी फीस 1000 है। 1000 ही ज्वाइनिंग फीस है, 1000 ही एनुअल फीस है, और इसकी जो एनुअल फीस है वो पहले साल से लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, क्या ये 7% कैशबैक देता है? नहीं। फीचर इसके ऑलमोस्ट एसबीआई कैशबैक की तरह ही है, लेकिन 7% फ्लैट नहीं देता। ये बोलता है महीने में खर्चा करना आपने शुरू किया, शुरू का जो 5000 तक खर्चा करोगे इस महीने में ऑनलाइन खर्चों पे, तो आपको 2% कैशबैक मिलेगा। उसके बाद आपने इसी महीने और खर्चा करना शुरू किया, 5000 से लेके 40,000 रुपए तक जो भी खर्चा करोगे उस पे आपको 5% कैशबैक मिलेगा। 40,000 से ऊपर जो भी खर्चा करोगे उस पे फिर आपको 7% का कैशबैक मिलेगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड जो था कैशबैक वाला, उसमें महीने में ज्यादा से ज्यादा 2000 का कैशबैक मिलता था। एक्सिस कैशबैक जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें ज्यादा से ज्यादा महीने में आपको 4000 रुपए का कैशबैक मिलता है। ठीक है, अब सवाल आता है कौन सा ले। देखो, मोटी कहानी ये है, मोटी मोटी कहानी बता रहा हूं।
अगर आपके महीने के खर्चे 40,000 रुपए से कम है, महीने के खर्चे 40,000 से कम है, तो आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड लो आंख बंद करके। लेकिन आपको लगता है कि आपके तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा खर्चे हैं, 40,000 से ऊपर तो हर महीने फ्रीक्वेंटली जाते ही रहेंगे, तो फिर आप आंख बंद करके एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो। समझ गए बात को? तो बस यही जो है इन दो क्रेडिट कार्ड्स के बीच में फर्क है। अच्छा, अब तीसरा क्रेडिट कार्ड कैशबैक की कैटेगरी में है, वो है एचडीएफसी स्विगी ब्लैक क्रेडिट कार्ड। अब एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो इसके अंदर एक ऑरेंज क्रेडिट कार्ड आता है और एक एचडीएफसी स्विगी ब्लैक क्रेडिट कार्ड आता है। आप ऑरेंज वाला क्रेडिट कार्ड नहीं लोगे, आप एचडीएफसी स्विगी ब्लैक क्रेडिट कार्ड ही लोगे। अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि इसकी ज्वाइनिंग फीस भी 1,000 रुपए है, एनुअल फीस भी 1,000 रुपए है। लेकिन ये एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड और एक्सिस कैशबैक क्रेडिट कार्ड से कैसे अलग है? ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि आपको 10% का कैशबैक मिलता है अगर आप स्विगी एप्लीकेशन पे जाके कुछ भी खर्चा करते हो, चाहे स्विगी से फूड ऑर्डर करो, चाहे स्विगी का डाइन आउट यूज करो, चाहे स्विगी का इंस्टामार्ट ऑप्शन यूज करो, हर एक चीज के ऊपर स्विगी पे कुछ भी खर्चा करने पे 10% का आपको कैशबैक मिलता है। इसके अलावा 5% का ये कैशबैक देता है ऑनलाइन खर्चा करने पे, यानी अगर आप ऑनलाइन खर्चा करते हो तो 5% का कैशबैक मिलता है और महीने में ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपए का ही कैशबैक देता है। इसके अलावा 1% का आपको कैशबैक मिलता है ऑफलाइन खर्चा करने पे और इस कैटेगरी में 1,000 रुपए का महीने में मैक्सिमम कैशबैक मिलता है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जैसे कैशबैक कैटेगरी के अंदर एसबीआई कैशबैक एक्सिस कैशबैक के जैसा ही है, बस एक फीचर में फर्क आ जाता है कि स्विगी के साथ टाई अप है तो यहां पे जो है स्विगी के ऊपर खर्चा करने पे हमारे को 10% का कैशबैक मिल जाता है, राइट। इसके बाद अगला जो क्रेडिट कार्ड है इसका नाम है एचडीएफसी टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। अब यहां पे जो क्रेडिट कार्ड है ये इन्फिनिटी वाला, इसको आप कैशबैक की कैटेगरी में भी बेस्ट क्रेडिट कार्ड बोल सकते हो या फिर रुपे क्रेडिट कार्ड्स की कैटेगरी में भी वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड बोल सकते हो। क्या बोलता है ये क्रेडिट कार्ड? कहता है भाई मेरी जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा है, भी 1,000 रुपए मैं फीस नहीं लूंगा। ये बोलता है मेरी फीस 1,499 रुपए ही ज्वाइनिंग फीस है, 1,499 रुपए ही एनुअल फीस है। बदले में ये क्रेडिट कार्ड कहता है टाटा न्यू एप्लीकेशन पे जाके, मैं यहां नाम लिख देता हूं, टाटा न्यू एप्लीकेशन पे जाके अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो तो उस केस में ये आपको 10% का कैशबैक देता है। यानी 5% कैशबैक तो टाटा न्यू एप्लीकेशन हर एक यूजर को देती ही है, प्लस 5% कैशबैक आपको मिल जाता है इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके। यानी ऑल टुगेदर 10% का आपको जो है कैशबैक मिल जाता है अगर आप कुछ भी सामान टाटा न्यू एप्लीकेशन से मंगाते हो, चाहे कपड़े मंगाओ, चाहे शूज मंगाओ, चाहे दाल रोटी आटा चावल, टाटा के सारे प्रोडक्ट्स प्लस दूसरे जितने भी ब्रांड्स हैं उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स, यानी ऑलमोस्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट के जैसी ये एप्लीकेशन है। इस ऐप से कुछ भी खर्चा करोगे आपको जो है 10% का कैशबैक मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये बोलता है कि अपना क्रेडिट कार्ड इस टाटा न्यू एप्लीकेशन के साथ लिंक कर लो और इस टाटा न्यू एप्लीकेशन पे ही ऑप्शन आता है स्कैन एंड पे का। बोलता है अगर वहां से स्कैन करके इस क्रेडिट कार्ड से किसी को भी पेमेंट करते हो तो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पे आपको जो है 1.5% का कैशबैक मिलता है। समझ गए बात को? महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का आप जो है कैशबैक कमा सकते हो। यानी 10% कैशबैक आपको मिलता है टाटा न्यू एप्लीकेशन पे, 1.5% कैशबैक मिलता है हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पे। इसके अलावा साल भर में 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस भी मिलते हैं। तो ये जो हमारा क्रेडिट कार्ड है इसका नाम है एचडीएफसी टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड है इसका नाम है एसबीआई फोन पे सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड। अब ये एसबीआई और फोन पे का टाई अप है। इस क्रेडिट कार्ड की जो फीस है ये भी 1,499 रुपए ही ज्वाइनिंग फीस है, 1,499 रुपए ही इसकी एनुअल फीस है। बदले में ये फीचर क्या देता है? बोलता है अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से फोन पे एप्लीकेशन पे जाके कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का कैशबैक मिलेगा। फोन पे एप्लीकेशन पे जो मर्जी खर्चा करो, चाहे मोबाइल रिचार्ज करो, चाहे बिल भरो, चाहे इंश्योरेंस की पेमेंट करो, कुछ भी करो, हर एक चीज पे आपको जो है 10% का कैशबैक मिलेगा। अब ये क्रेडिट कार्ड बहुत फेमस होने लगा तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भरने शुरू कर दिए। बोले प्रीमियम भरेंगे 10% कैशबैक आ जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर ये डिवैल्यू कर दिया। अब 1 जुलाई 2026 से एसबीआई ने अनाउंस किया है, ये कहता है कि अच्छा फीचर क्या था, फोन पे कुछ भी खर्चा करते थे तो 10% कैशबैक मिलता था। कंडीशन पहले ये थी कि महीने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2,000 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। भाई फोन पे आप जो भी खर्चा करोगे उस पर 10% कैशबैक मिलेगा।
महीने में ज्यादा से ज्यादा 2000 का कैशबैक मिलेगा। अब कंडीशन 1 जुलाई 2026 से ये लगेगी कि 500 रुपए तो इंश्योरेंस की पेमेंट करने पे मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा और 1500 रुपए मैक्सिमम कैशबैक फोन पे के दूसरे जो भी फीचर्स हैं वहां पे आपको मैक्सिमम कैशबैक मिल जाएगा। बस मिलेगा अभी भी फोन पे 2000 ही, बस इसको बाइफरकेट कर दिया। दूसरा इसका फीचर ये था, कहता है अगर आप ऑनलाइन कुछ भी खर्चा करते हो इस क्रेडिट कार्ड से तो उस केस में आपको जो है 5% का कैशबैक मिला करेगा। इसकी कंडीशन ये थी कि पहले बोलते थे कि 2000 रुपए महीने का मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा, अब इसको घटा करके भी यहां पे 1000 रुपए कर दिया। समझ गए? तो ये डी वैल्यू है, 1 जुलाई 2026 से जो है डी वैल्यू हुआ है। अच्छा, उसके बाद एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, साल के 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं और इंटरनेशनल की बात करें तो साल के 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं। इसके अलावा एक और क्रेडिट कार्ड है एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये पहले आप कह सकते हो कि कैशबैक की कैटेगरी में बहुत अच्छा कार्ड था। क्यों? ये बोलता था कि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, वहां से मोबाइल रिचार्ज करो, एयरटेल के ब्रॉडबैंड वाईफाई, उसमें 25% कैशबैक मिलता था। यूटिलिटी बिल पेमेंट्स वगैरह करने पे 10% मिल जाता था और बाकी जगह खर्चा करने पे 1%। लेकिन अब इसने इतनी भयंकर कंडीशन लगाई है, बस अब मैं इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बट आप ये समझो मेरे हिसाब से ये एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अब कुछ मतलब यूजलेस ही क्रेडिट कार्ड हो गया, तो इसलिए हम इसको जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये कंडीशंस ना लगी होती, ये 12 अप्रैल 2026 से लागू करी है एक्सिस बैंक ने, बट अगर ये ना लगी होती तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड था रिचार्ज वगैरह के लिए, या फिर आप समझो कि यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए बहुत अच्छा कार्ड था। बट अब हम इस क्रेडिट कार्ड को डिस्कस नहीं करेंगे। अगली जो हमारी कैटेगरी है ये है हमारा बेस्ट फ्यूल क्रेडिट कार्ड। फ्यूल क्रेडिट कार्ड के अंदर 2 क्रेडिट कार्ड्स सबसे शानदार है। एक तरफ आपका आरबीएल एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, दूसरी तरफ आपका एसबीआई बीपीसीएल ओक्टेन क्रेडिट कार्ड। दोनों क्रेडिट कार्ड्स की फीस 1500 रुपए है। इसकी आरबीएल वाले की 1500 है, एसबीआई बीपीसीएल ओक्टेन की 1499 रुपए फीस है। राइट? अच्छा, आरबीएल एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड क्या कहता है? ये कहता है, नाम से ही क्लियर है, ये कहता है इस क्रेडिट कार्ड से इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जाके अगर आप फ्यूल वगैरह पेट्रोल डीजल कुछ भी खर्चा करते हो आप, उस केस में हर खर्चे के ऊपर आपको 7.5% का कैशबैक मिल जाएगा। यानी आपने 100 रुपए का तेल डलवाया, 7.5 रुपए कैशबैक आ जाएगा। 1000 का डलवाया, 75 रुपए कैशबैक आ जाएगा। आप समझो 7.5% का कैशबैक कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड देता ही नहीं है। ठीक है, 7.5% का कैशबैक मिलता है, लेकिन कंडीशन यह है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा आपको जो है 1000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि महीने में जब आप 13,333 रुपए का खर्चा करोगे 7.5% के हिसाब से, फिर आपको मैक्सिमम 1000 रुपए का बेनिफिट उठा सकते हो। दूसरी तरफ एसबीआई बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड कहता है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स पे जाते हो और वहां से फ्यूल वगैरह डलवाते हो, तो उस केस में हर 100 रुपए का खर्चा करने पे आपको 6 रुपए 25 पैसे का कैशबैक मिलेगा। यानी आप कह सकते हो कि इस क्रेडिट कार्ड पे 6.25% का आपको कैशबैक मिलता है। आरबीएल एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल पे 7.5% का, यहां पे 6.25% का कैशबैक। कंडीशन यह है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा 625 रुपए का ही कैशबैक कमा सकते हो। आरबीएल एक्स्ट्रा वाले में ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए कमा सकते थे, यहां पे ज्यादा से ज्यादा 625 रुपए का ही आप कैशबैक कमा सकते हो। लेकिन एसबीआई बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड फ्यूल के साथ साथ दूसरे बेनिफिट्स भी देता है। आरबीएल एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड जो है ये प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ फ्यूल, बस इसका एक ही फीचर है जो फ्यूल के ऊपर मिलता है। समझ गए? यानी इस पूरे क्रेडिट कार्ड का बस एक ही फीचर है कि 7.5% कैशबैक, महीने में ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का कैशबैक। बट एसबीआई बीपीसीएल ऑक्टेन का एक तो ये फीचर तो है ही है कि 6.25% का कैशबैक मिलेगा भारत पेट्रोलियम पे, तो महीने में 625 रुपए तो हम यहां बचा लेंगे। इसका एक और फीचर ये कहता है कि आप एक काम करो, ये जो एप्लीकेशन है भारत गैस एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है, इसको इंस्टॉल करो। यहां पे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे लुब्रिकेंट्स मिल गए, भारत गैस का आप कनेक्शन ले सकते हो, वहां से ऑर्डर कर सकते हो। तो मोटी बात यह है कि आप भारत गैस का सिलेंडर यहां से बुक कर लो। ठीक है, इस एप्लीकेशन पे भी कुछ भी खर्चा करोगे तो 6.25% का आपको कैशबैक मिलता है। लेकिन इसकी कंडीशन यह है कि यहां मैक्सिमम 125 रुपए का महीने में कैशबैक मिलता है। तो मोटी कहानी यह है कि आप बस भारत गैस का सिलेंडर यहां से बुक कर लिया करो, हर महीने 125 रुपए आप इस एप्लीकेशन से बचा लिया करोगे। तो ये कितने हो गए? 625, 650, 750 रुपए हमने यहां से बचा लिए। फिर ये बोलता है कि 2.5% का आपको कैशबैक मिलेगा। कहां पे? डाइनिंग पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, मूवीज पे और ग्रोसरी पे। अब डिपार्टमेंटल स्टोर के तो हमारे हर महीने के खर्चे हैं ही है ना, ठीक है। कभी कभी हम मूवीज भी देख लेते हैं, कभी कभी ग्रोसरीज, डाइनिंग,
हर महीने खर्चे हैं, मान लो ये बेसिक सी चीजें, इसमें महीने का 10,000 भी खर्चा किया तो 250 रुपये मेरे को यहां से कैशबैक मिल गया, तो 250 रुपये आप यहां जोड़ लो, यानी टोटल हमने 1000 रुपये यहां पे भी इजीली बचा सकते हैं। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे को नहीं डिपार्टमेंटल स्टोर पे बचत करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्यूल पे पैसे बचाने हैं, तो आरबीएल एक्स्ट्रा इंडियन ऑयल ले लो। अगर आपको लगता है कि कभी कभी गाड़ी चलती है, कभी कभी हो सकता है गाड़ी ना चले, फ्यूल हो सकता है किसी महीने बिल्कुल ना डले, तो उस केस में एटलीस्ट मैं डिपार्टमेंटल स्टोर, डाइनिंग, मूवीज यहां पे खर्चा करके कुछ पैसा बचा सकता हूं। गैस सिलेंडर बुक कर सकता हूं भारत का, वहां से हर महीने 125 रुपये बचा सकता हूं। तो फिर उस केस में आप एसबीआई बीपीसीएल ओक्टेन क्रेडिट कार्ड ले लेना। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, यह है बेस्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स। बेस्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड के अंदर सबसे पहला जो हमारा कार्ड है, यह है HSBC ट्रैवल 1 क्रेडिट कार्ड। ये आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है अगर हम ट्रैवल की कैटेगरी की बात करें। इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है वो है 4,999 रुपए, ऐसे ही एनुअल फीस भी 4,999 रुपए ही इसकी है। फीचर के नाम पे ये बोलता है कि अगर आप फ्लाइट की बुकिंग करते हो यात्रा एप्लीकेशन का यूज करके, ईज माई ट्रिप का यूज करके, पेटीएम फ्लाइट्स का यूज करके, या फिर क्लियर ट्रिप का यूज करके, अगर आप फ्लाइट की टिकट्स बुक करते हो तो आपको 19% का कैशबैक मिलेगा। 19% मतलब समझो अगर 10,000 रुपए की फ्लाइट की टिकट की बुक कर रहे हो तो 1,900 रुपए आपको जो है कैशबैक आ जाएगा। अब ये छोड़ो, इसके अलावा ये कहता है आप HSBC पोर्टल को यूज करो और वहां से आप होटल की बुकिंग करो। HSBC पोर्टल को यूज करके होटल की बुकिंग करोगे ना, उस केस में आपको 24% का कैशबैक मिलेगा। और होटल की बुकिंग में जो कैशबैक मिलेगा ये पॉइंट्स की फॉर्म में मिलता है। जैसे एग्जांपल लो, 10,000 रुपए का आपने होटल बुक किया तो आपको 24% के हिसाब से 2400 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को आप एक काम करना, इन पॉइंट्स को आप एकोर होटल के पॉइंट्स में कन्वर्ट करना। एकोर होटल का मतलब 1 पॉइंट 2 एकोर होटल के पॉइंट्स के बराबर है। तो अगर आपको 2400 पॉइंट मिल रहे हैं तो ये हो गए आपके 4800 एकोर होटल के पॉइंट्स। अब एकोर होटल तो बहुत लग्जरी होटल्स हैं, तो आपने 10,000 का होटल बुक किया, बदले में आपको 4800 रुपए के बराबर एकोर होटल के पॉइंट्स मिल गए। अगली बार मान लो आपने एकोर होटल बुक किया 10,000 का, तो 4800 ये पॉइंट यूज हो जाएंगे, आपको सिर्फ 5200 रुपए पे करने। यानी होटल के ऊपर मोटा मोटा 48% का आपको कैशबैक मिलता है। फ्लाइट के ऊपर 19%, होटल के ऊपर 48% का कैशबैक। इसके अलावा एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, साल भर के 4 इंटरनेशनल, 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, यानी फाइनेस्ट क्रेडिट कार्ड है ट्रेवल की कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्रेडिट कार्ड है HDFC इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड। ये भी बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है ट्रेवल की कैटेगरी में। इसकी फीस बढ़ जाती है, ज्वाइनिंग फीस 12,500, एनुअल फीस भी 12,500 रुपए। बदले में 1 साल की क्लब मैरियोट की प्रॉपर्टी की मेंबरशिप देता है, कुछ ITC होटल के ऊपर बेनिफिट्स देता है। इसके अलावा एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की बात करें तो अनलिमिटेड फ्री है, मतलब अक्रॉस ग्लोब, यानी अगर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस यूज करो चाहे इंटरनेशनल, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप एयरपोर्ट लाउंज को यूज कर सकते हो। गोल्फ लेसन्स ये भी अनलिमिटेड फ्री है साल के अंदर, यानी आप समझो फीस ऑल्दो ज्यादा है, 12,500 रुपए है, बट आराम से पूरी कर सकते हो। क्लब मैरियोट की मेंबरशिप मिल गई, ITC होटल्स के ऊपर कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ये मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। इसके अलावा अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल गए, अनलिमिटेड गोल्फ लेसन्स मिल गए। इसके अलावा कैशबैक की बात करें तो ये कहता है HDFC बैंक का ना एक स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पे जाके अगर आप होटल की बुकिंग करते हो, फ्लाइट की बुकिंग करते हो, बस की या फिर ट्रेन की, तो स्ट्रेट अवे आपको 33.33% का कैशबैक मिलता है। 33.33%। इसके अलावा स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पे जाके अगर आप Amazon पे खर्चा करते हो, फ्लिपकार्ट पे करते हो, नाइका पे करते हो, मिंत्रा पे करते हो, टाटा क्लिक, ब्लिंकिट, इनके ऊपर कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको जो है 16.5% का कैशबैक मिलता है। समझ गए बात को? तो ये दो जो क्रेडिट कार्ड्स है ना, ये बेस्ट है, HSBC ट्रैवल 1 और HDFC इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स की बात करते हैं। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स में बहुत टाइम से यही क्रेडिट कार्ड बेस्ट बना हुआ है, ICICI Amazon पे क्रेडिट कार्ड। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई एनुअल फीस नहीं। बदले में कहता है कि जी अगर आप Amazon के प्राइम मेंबर हो तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा। Amazon की प्राइम मेंबरशिप नहीं ले रखी तो 3% कैशबैक मिलेगा ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करने पे। इसके अलावा अगर आप Amazon पे जो फीचर है इसका, उस पे कुछ भी खर्चा करते हो तो 2% कैशबैक, और ऑफलाइन कुछ भी खर्चा करते हो तो 1% कैशबैक। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होने के साथ साथ इतने अच्छे अगर फीचर मिल रहे हैं तो इस कैटेगरी में दूसरा कोई भी क्रेडिट कार्ड इसके टक्कर का नहीं है। समझ गए? लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड में Amazon पे,
वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, बस एक इसका पॉइंट याद रखना, ये इसका अच्छा ही फीचर है। वैसे यहां पे देखो Amazon पे के ऊपर 2% कैशबैक दे रहा है ना, Amazon पे एप्लीकेशन पे जाके ही आप फ्लाइट की बुकिंग और होटल की बुकिंग कर सकते हो। समझ के बात को? तो Amazon पे एप्लीकेशन पे ही फ्लाइट और होटल की बुकिंग होती है। तो हालांकि अगर मैं फ्लाइट की बुकिंग और होटल की बुकिंग Amazon पे जाके कर रहा हूं और Amazon पे मेरे को 2% कैशबैक देता ही है, तो मेरे को फ्लाइट और होटल की बुकिंग पे भी 2% मिलना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं ये एक्सेप्शनल है, यहां 2% नहीं, आपको नॉर्मल 5% ही कैशबैक मिलेगा अगर आप Amazon प्राइम मेंबर हो। प्राइम मेंबर नहीं हो तो फिर 3% कैशबैक मिलेगा, यानी ये इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है फ्लाइट और होटल की बुकिंग करने का। ठीक है, इसके बाद BOB एटर्ना क्रेडिट कार्ड, हालांकि इसकी जो फीस है वो 2499 ज्वाइनिंग, 2499 एनुअल फीस है, लेकिन काफी टाइम से ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चल रहा है। हालांकि ये जो है ट्रेवल के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। लाइफ टाइम फ्री अगर आपको मिल रहा है और आप कभी कभी उड़ान भरते हो घूमने फिरने की, तो फिर आप एटर्ना क्रेडिट कार्ड को ही प्रेफर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फिलहाल तो लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, तो ठीक है, इसके फीचर्स अच्छे हैं। ये बोलता है कि जैसे नॉर्मल HSBC 19%, 48% है ना, इन्फिनिया 33%, बोला उतना कैशबैक मैं नहीं देता क्योंकि भाई लाइफ टाइम फ्री भी तो हूँ। HDFC इन्फिनिया 12,500 रुपये फीस भी तो ले रहा है। तो ये कहता है मैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हूँ, बट ये कहता है ऑनलाइन शॉपिंग कुछ भी खर्चा करो, ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी खर्चा करो, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, डाइनिंग से रिलेटेड कोई रेस्टोरेंट वगैरह बुक कर लिया, टेबल बुक कर लिया, या फिर फॉरेक्स पेमेंट जो हम करते हैं, इसको छोड़ दो, अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मोटी कहानी, ऑनलाइन खर्चा करो, ट्रैवल, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग करो, या फिर डाइनिंग, रेस्टोरेंट वगैरह बुक करो, इन सारी चीजों पे 3.75% का ये कैशबैक देता है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, महीने में ज्यादा से ज्यादा 1250 रुपए का ये कैशबैक देता है। ठीक है, इसके अलावा 1 साल की फिट प्रो मेंबरशिप देता है, यानी इसके अंदर बहुत सारे पैन इंडिया जिम है। ठीक है, इसकी वैसे फीस 48,000 रुपए है साल की, इसके अंदर बहुत सारे जिम है, पूरे पैन इंडिया आप किसी भी जिम में जाके अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा कार्ड हो जाता है। ठीक है, फॉरेक्स के अंदर 3.75% कैशबैक ये बोलता है, जैसे अगर मैं इंडिया में बैठ के कोई भी डॉलर में या किसी दूसरी करेंसी में पेमेंट करता हूं तो उसके ऊपर फॉरेक्स मार्कअप फीस लगती है। कोई क्रेडिट कार्ड 2%, कोई 2.5% ले लेता है, तो ये 2% लेते हैं और फॉरेक्स के ऊपर कैशबैक 3.75% देते हैं, तो ऑल टुगेदर 1.75% ही मुझे कैशबैक आता है, क्योंकि इसमें से 2% तो फॉरेक्स मार्कअप फीस ये चार्ज भी करता है, कैशबैक 3.75%, तो ऑल टुगेदर 1.75% ही फीस लगती है। समझ गए? इसके बाद लास्ट क्रेडिट कार्ड फेडरल बैंक KPI क्रेडिट कार्ड, लाइफ टाइम फ्री है, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, ट्रैवल की कैटेगरी के अंदर भी अच्छा है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के हिसाब से ये बेस्ट है। क्या बोलता है? कहता है ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ भी खर्चा करोगे 2% कैशबैक। दूसरा बोलता है कि KPI एप्लीकेशन से होटल की बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग, बस और ट्रेन की बुकिंग करोगे तो 4% कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आप यूज कर सकते हो, शर्त यह है कि पिछले महीने 20,000 का खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से होना चाहिए, और फॉरेक्स मार्कअप फीस 0%। तो बेस्ट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के अंदर आप इस क्रेडिट कार्ड को भी कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों, ये सारे के सारे क्रेडिट कार्ड्स थे, अपनी तरफ से मैंने बेस्ट कोशिश करी आपको सब कुछ समझाने की। अच्छा, एक चीज और है, 2 पॉइंट्स यूज करने हैं। काफी लोग, पहली चीज तो ये है, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि मेरा ये डाउट है, वो डाउट है। देखो, प्रैक्टिकली हर रोज क्या आपको भी पता है 1000-2000 कमेंट्स आते हैं, तो हर एक कमेंट का रिप्लाई, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ भाई की तरह, ठीक है, अगर मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा तो फिर मैं अगली वीडियो शायद कभी भी ना बना पाऊं, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं बचेगा। तो कुछ एक कमेंट्स जो मेरे को दिखते हैं मैं रिप्लाई कर देता हूं, फिर कुछ एक रह जाते हैं। अब इसके लिए मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि हम हर संडे को 11 बजे एक लाइव सेशन किया करेंगे। ये लाइव सेशन सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए मैंने रखा हुआ है। इसकी फीस मैंने, इससे कम YouTube अलाउ ही नहीं करता, वरना मैं इससे कम भी रख देता। ठीक है, मैंने फीस सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ के हिसाब से रखी है। हर संडे को हम लाइव सेशन किया करेंगे किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट करोगे, मैं कमेंट पढ़ता रहूंगा साथ साथ, और उसका रिवर्ट करता रहूंगा, अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे। ये मैंने सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए इसलिए रखा है क्योंकि जो सीरियस लोग हैं, ठीक है, उनके जो सीरियस डाउट्स हैं वो फिर हम इस वीडियो में डिस्कस किया करेंगे। कोई भी एक टॉपिक उठा लिया करेंगे, वरना जो सीरियस कमेंट्स होंगे उसी का ही फिर एक टॉपिक बना लिया करेंगे। ठीक है, वो पूरा लाइव सेशन रहेगा, चाहे 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, देख लेंगे। जितने डाउट्स आते रहेंगे वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे को आप सुझाव भी देना कि ये करना चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैं एसेट ही तैयार कर रहा हूं, मैं एक्चुअली खुद सीख रहा हूं कि वो अगर मैं वेबकैम से करूंगा तो उसकी क्वालिटी खराब आती है, तो वी आर ट्राइंग कि कैमरा लग के प्रॉपर अच्छी सी क्वालिटी हो जाए। अभी मैं भी काम कर रहा हूं, तब तक आप भी अपने सुझाव दो कि क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है,
और दूसरी चीज़ ये, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मेरे को भी वीडियो बनाना है, खैर हम ये टॉपिक डिस्कस भी करेंगे उसके अंदर, ठीक है, लाइव सेशन के अंदर, कि यूट्यूब पे कंटेंट कैसे बनाए। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये एसेट क्या है, ये राइटिंग पैड आप यूज़ करते हो, ये कौन सा है, माइक कौन सा है, 2 माइक क्यों लगाते हो। तो जितने भी एसेट्स हैं मैंने सबके लिंक नीचे लगा दिए, एक स्टोर भी बना दिया, आप देख लो, आप एक बार देख लो, फिर कभी वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। सबके अमेजोन के लिंक भी दे दिए हैं, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट्स देख लो वो कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स लगते हैं वीडियो एजुकेशनल सेटअप बनाने के लिए, ठीक है। खैर ये सब कुछ था, बट आप इसको छोड़ो प्रोडक्ट्स को, बट इसका मेरे को जरूर बताना कि क्या हमें लाइव सेशंस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ठीक है। बाकी ठीक है, अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।